जय हिंद। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। ये चैनल हमारा जो खास करके पावर प्लांट में जो जॉब करते हैं और इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी हो रहा है और लोकप्रियता भी बढ़ रही है हमारे चैनल की। और ये हम आपके हेल्प के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं जो स्टडी पर्पस है और कुछ अच्छी किताबों में से, कुछ अच्छे आर्टिकल्स में से और जर्नल्स पब्लिकेशन में से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपको इजी मेथड में समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है जो हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर फाइंड करना है और जो गिवन डेटा है उसके यूज़ करके बॉयलर हीटिंग सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा गिवन डेटा है वो क्या क्या रहता है जो, तो फर्स्ट जो हमारे बॉयलर की वाटर वॉल जो पैनल है उसका डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा जो है फ्रंट वॉल, तो फ्रंट वॉल का हमें ट्यूब का ओडी दिया हुआ है 76.1 mm, उसका थिकनेस दिया गया है 5.6 mm और टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब यानी कि वो फ्रंट वॉल की टोटल लेंथ। अब ये टोटल लेंथ में जो डेटा गिवन डेटा है उसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स और उसका लेंथ इंक्लूडेड है, इसीलिए ये डायरेक्ट बिग वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 1853.97 मीटर। ठीक है, तो ऐसे अदर दूसरे जो वाटर पैनल है, पास वन रियर वॉल, पास टू रियर वॉल, तो सेम उसका ट्यूब बॉडी है, उसका ट्यूब थिकनेस है और ट्यूब लेंथ मीटर में दिया गया है। फिर साइड वॉल जो बोथ साइड बॉयलर का है वो हैंगर ट्यूब जो बॉयलर में यूज होता है उसका वो ट्यूब बॉडी, ट्यूब थिकनेस और ट्यूब लेंथ। और प्राइमरी सुपर हीटर वन, प्राइमरी सुपर हीटर टू जो बॉयलर में यूज हो रहा है और सेकेंडरी सुपर हीटर का जो गिवन डेटा है वो डेटा का यूज करना है। यहाँ पे मुख्य तीन डेटा दिया गया है, ट्यूब की ओडी, ट्यूब थिकनेस और ट्यूब लेंथ। तो ये डेटा आपको अगर पता रहेगा, ये डेटा आपको ड्राइंग में से भी मिल सकता है, तो उससे आप अपने बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। तो हम आज शुरुआत करते हैं हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर। तो सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन आना याद रखना है, जो ट्यूब सरफेस एरिया है यानी पाई इंटू डायामीटर ऑफ ट्यूब इंटू लेंथ। अब ये पाई डी इंटू एल यानी कि जो आपका डायामीटर है ओडी माइनस टू इंटू थिकनेस, यानी ओडी में से आपको दो बार थिकनेस सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको डायामीटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रंट वॉल जो दिया है उसका हीटिंग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अब ओडी हमारा जो दिया है वो 76.1 माइनस टू इंटू ट्यूब थिकनेस इंटू पाई इंटू एल जो दिया गया है। तो इसको आप, हाँ, ये यहाँ पे खास याद रखिएगा, जो यहाँ पे 76.1 mm में दिया गया है ओडी, तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट किया है और फाइनल जो हीटिंग सरफेस एरिया फ्रंट वॉल का आपको मिल रहा है वो 377.8 मीटर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया हमेशा आपका मीटर स्क्वायर यूनिट में रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो पास वन रियर वॉल, तो सेम इक्वेशन वही है, पाई इंटू डायामीटर ऑफ ट्यूब इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब अगर दिया गया रहता तो हम ये यूज करते मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्यूब्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स दिया नहीं गया इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अब ये इक्वेशन सोल्व करते हो तो आपको जो पास वन रियर वॉल का जो हीटिंग सरफेस एरिया मिल रहा है वो 287.5 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो पास टू रियर वॉल पाई डी एल, सेम इक्वेशन है लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है, डाई ओडी और थिकनेस और नंबर ऑफ लेंथ, ट्यूब लेंथ चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो ये साइड वॉल हीटिंग सरफेस एरिया पाई डी एल इंटू नंबर ऑफ ट्यूब यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ ट्यूब, डायामीटर और पाई, पाई का वैल्यू 3.14, यानी कि साइड वॉल हीटिंग सरफेस एरिया 822.27 मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट जो हैंगर ट्यूब हीटिंग सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो सेम वही पाई इंटू डी इंटू एल, इसको सोल्व करोगे तो आपका हैंगर ट्यूब हीटिंग सरफेस एरिया 131.84 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्राइमरी सुपर हीटर 1 हीटिंग सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पाई इंटू डी इंटू एल, पाई डायामीटर ओडी यानी 38.1 माइनस 2 टाइम थिकनेस बात करना है और लेंथ ऑफ ट्यूब यानी 710.37 मीटर स्क्वायर। प्राइमरी सुपर हीटर 2 हीटिंग सरफेस एरिया पाई डी एल ओडी, उसमें से आपको 2 टाइम्स थिकनेस माइनस करना है और लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी प्राइमरी सुपर हीटर 2 का एरिया 411.27 मीटर स्क्वायर। अभी हमने जो लास्ट में बचा है वो सेकेंडरी सुपर हीटर हीटिंग सरफेस एरिया पाई डी एल और उसका जो टोटल एरिया 344.44 मीटर स्क्वायर। अब टोटल हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर हमें मिल रहा है वो है सम ऑफ ऑल हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ बॉयलर, यानी ये सब का सम करने से आपको टोटल हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर मिल जाएगा वो 3248.99 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो ट्यूब का ओडी, ट्यूब का थिकनेस और लेंथ ऑफ ट्यूब अगर जानकारी रहता है तो हमें हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर मिल सकता है ये फॉर्मूला से। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।